जानवी कपूर और ईशान खट्टर के कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें जानवी कॉन्स्टेंटली ईशान को इग्नोर कर रही हैं और ईशान खट्टर सपोर्ट के लिए अपना हाथ ऑफर कर रहे हैं तो नहीं ले रही हैं। और जब ईशान इंटरव्यूज में अपना कुछ पॉइंट रख रहे हैं तो जानवी ऐसा बिहेव कर रही हैं लाइक शी डज नॉट इवन केयर। तो पहले हाथ ना पकड़ने वाले वीडियो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में ईशान एक जेंटलमैन की तरह हाथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जानवी आराम से स्टेज पर चढ़ पाएं, लेकिन जानवी ने हाथ लेने से मना कर दिया। इस पर नेटिजन्स क्या बोल रहे हैं वो देखिए। बिकॉज शी वॉज होल्डिंग हर ड्रेस, हैव यू एवर ट्राइड सच गाउन्स? वी रियली नीड टू होल्ड इट विद 2 hands and especially before stairs because we may trip if we don't. After all, he's an ex. We girls never want any help from them. So basically इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि दोनों एक्सेस हैं तो जानवी खुन्नस निकाल रही हैं, तो वहीं कुछ लोग जानवी के फेवर में भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जानवी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, ड्रेस होल्ड किया था इसलिए ईशान खट्टर का हाथ नहीं पकड़ा। बता दूं, जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने रिसेंटली एक फिल्म की है, होम बाउंड। इस फिल्म को कैन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट किया गया। फिल्म को वहां अच्छा रिस्पांस भी मिला। कहा जा रहा है कि 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला फिल्म को। लोगों ने खूब तारीफ की। तो इसी दौरान सभी कास्ट और टीम को बुलाया गया स्टेज पर। उसी वक्त का ये वीडियो भी है। अब इस वीडियो को लेकर लोगों के मिक्स रिस्पॉन्स थे। कैन से ही एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक इंटरव्यू में ईशान खट्टर फिल्म होम बाउंड को लेकर बातें कर रहे हैं और अपने को एक्टर विशाल का नाम भी उन्होंने मेंशन किया एंड ही वाज वेरी पैशनेटली टॉकिंग अबाउट द फिल्म। लेकिन जानवी एकदम इंटरेस्टेड लग ही नहीं रही। कुछ विशाल के कान में बोलने लगती हैं, विशाल को भी इंटरव्यू से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कॉन्स्टेंटली, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा। इस वीडियो पर जानवी को खूब बैश किया जा रहा है कि कैसा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। अब क्या वाकई में समथिंग इज रॉन्ग या बस इंटरनेट पर रूमर्स ही वायरल हो रहे हैं? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। इन वायरल इंटरैक्शन को लेकर जानवी और ईशान के को एक्टर विशाल जेठवा से भी पूछ लिया गया क्या वाकई कुछ गड़बड़ है दोनों के बीच या ऑल इज वेल है। ये बात इतनी ज्यादा मीडिया में फैल गई कि दोनों एक्सेस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है कि विशाल से भी सवाल कर लिया गया, जिसके जवाब में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, ये सब बातें बन जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने ईशान जानवी को काम करते हुए देखा है और वो बहुत ही कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। और जानवी जब ऊपर चढ़ रही थी तो ईशान हाथ दे रहा था, बट वो अपने कपड़े होल्ड करके खड़ी थी इसलिए उसने हाथ नहीं दिया होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इतना भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है जितना विशाल बोल रहे हैं। ये दोनों एक्सेस रहे हैं तो सब कुछ ठीक तो वैसे भी नहीं हो सकता। एक डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा था, वो भी कॉन्स्टेंटली। इसी फिल्म फेस्टिवल से एक और वीडियो हमारी नजर में आई। इस वीडियो में सब इमोशनल दिख रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सब एक दूसरे को हक कर रहे हैं। जानवी ईशान के पीछे ही खड़ी हैं, लेकिन फिर भी ईशान विशाल के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि वो लोग एक साथ हक कर सके, और फिर विशाल जानवी की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें। कैन से ही कुछ और पिक्चर्स भी आई हैं जिसमें ईशान जानवी के साइड में ही खड़े हुए हैं और वो उनके को एक्टर भी हैं। तब भी जानवी ने ईशान का हैंड होल्ड नहीं किया हुआ, अपने होम बाउंड के डायरेक्टर घेवान का हाथ पकड़ा हुआ है। नॉर्मली फिल्म का जो एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं वो एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं एक साथ फिल्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर इन दोनों के केस में ऐसा नहीं दिख रहा था। और ये पहली बार नहीं है जब जानवी ने ईशान को इस तरह से इग्नोर किया हो। 2022 में भी एक इवेंट पर ईशान और जानवी दोनों पहुंचे हुए थे। जानवी ने ईशान को देखा और ग्रीट तक नहीं किया और अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और दूसरी तरफ जाकर फोटोज क्लिक करवाने लगी। और रही बात ईशान के एक्स्ट्रा पोलाइट बिहेवियर की, तो वो अपने हर को एक्टर के साथ ऐसे ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जानवी के लिए ज्यादा कर रहे थे। सो यस, जानवी रूड तो हो रही थी ईशान के साथ। अब इन दोनों की हिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेते हैं। जानवी कपूर और ईशान खट्टर का बॉलीवुड लॉन्च एक ही साथ हुआ था। धर्मा ने, यानी कि करण जौहर ने दोनों को लॉन्च किया था फिल्म धड़क से। उस वक्त दोनों ही सिंगल थे और जानवी की मदर की डेथ भी उसी दौरान रिसेंटली हुई थी। तो उस दौरान ईशान एक इमोशनल सपोर्ट बने थे जानवी के लिए। फिल्म के सेट से भी बहुत पिक्चर्स वायरल हुई थी जिसमें दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं। बाहर भी दोनों को कई बार स्पॉट किया गया, जिससे ये बात एविडेंट हो गई थी कि दोनों एक ब्रीफ रिलेशनशिप में थे।
लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चला उनका रिलेशनशिप। कॉफी विद करण में जब जानवी और अर्जुन कपूर एक साथ आए थे, तब भी करण ने जानवी से डायरेक्टली पूछ लिया था कि आर यू डेटिंग ईशान खट्टर। इस पर जानवी ने बिना एक सेकंड लिए बोला नहीं। तो इस पर अर्जुन कपूर ने कहा, तो फिर वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही क्यों दिखता रहता है। अब जैसा कि सब जानते हैं, करण को इंडस्ट्री की सब खबर रहती है, कौन किसको डेट कर रहा है, कौन क्या फिल्म बना रहा है। वो तभी कुछ पूछते हैं जब कुछ वाकई चल रहा होता है। उस पर अर्जुन ने भी कह दिया कि ईशान हमेशा जानवी के आसपास ही दिखता है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि फिल्म सेट की तो वो बात नहीं कर रहे होंगे, पर्सनल लेवल पर दोनों एक साथ रहते होंगे, तभी तो ये बोला गया है। रिपोर्ट्स की माने तो उनका रिलेशनशिप 1 साल से ज्यादा नहीं चला, बहुत ब्रीफ रिलेशनशिप था। लेकिन लग रहा है कि जानवी ने अब भी ग्रजेस पाल रखे हैं अपने एक्स को लेकर। अगर ये रिलेशनशिप सीरियस होता तो ईशान जानवी को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए जरूर लेकर जाते, जैसे वो अनन्या पांडे को लेकर गए थे। जानवी के बाद ईशान और अनन्या ने एक दूसरे को डेट किया था। अनन्या शाहिद कपूर के बर्थडे पर भी दिखाई दी थी। इस बर्थडे पार्टी में सिर्फ फैमिली के लोग और क्लोज फ्रेंड्स ही इनवाइटेड थे। अब उस पार्टी में अनन्या ईशान की गर्लफ्रेंड के तौर पर मौजूद थी। पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों कितने कोजी नजर आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप भी ज्यादा दिन नहीं रहा था, लेकिन जितने दिन भी रहा था सीरियस था, पब्लिक एंड कमिटेड। धड़क के बाद सीधा जानवी और ईशान करण जौहर की ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म होम बाउंड के लिए एक साथ नजर आए। शायद करण जौहर को मना नहीं कर पाए होंगे। अब जब एक साथ फिल्म साइन कर ही ली है, काम किया भी है और पता है साथ में उस फिल्म को प्रमोट करना ही पड़ेगा। फिल्म के प्रमोशन के लिए ही सही, इंटरव्यूज के दौरान कैमरा के आगे थोड़ा प्रोफेशनल भी रहा जा सकता था। और अगर ऐसा ही करना था, इग्नोर एंड बिटर एंड दिस एंड दैट, तो फिल्म ही क्यों की। इन दोनों के कई कैन इंटरव्यूज में साफ दिख रहा है कि जानवी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही ईशान खट्टर के साथ। इन दोनों से रिलेटेड ज्यादातर वीडियोस में एक ही बात लिखी जा रही है, जानवी अपने करंट बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के चलते अपने एक्स बॉयफ्रेंड ईशान खट्टर को ऐसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रही हैं, ताकि उनका बॉयफ्रेंड इनसिक्योर फील ना करे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो वही दोनों जाने। वैसे विशाल के साथ जानवी जिस तरह से कनेक्ट कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो ओवर स्वीट बन रही हैं, ताकि विशाल उन्हें बाकी नेपो बेबीज की तरह ना सोचे, उनकी गुड बुक्स में रखें। जानवी का ये जो पैटर्न है, वो बार बार देखा गया है कि वो आउटसाइडर्स के साथ कैसे रहती हैं। वो राजकुमार राव के साथ भी एक्स्ट्रा पोलाइट बनने की कोशिश करती हैं, पंकज त्रिपाठी के साथ भी उनके घर का खाना खाना, एक्टिंग सीखने की कोशिश करना, सबको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स करती रहती हैं, ताकि इन सब आउटसाइडर्स को यही लगे कि वो रिच स्पॉइल ब्रैट नहीं है, उनकी कजन सिस्टर सोनम कपूर की तरह। राजकुमार राव और सोनम का वो इंटरव्यू तो सभी को याद ही होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें कितनी मेहनत से उनकी पहली फिल्म मिली थी, बहुत स्ट्रगल के बाद। उस इंटरव्यू के लिए सोनम को आज भी बैश किया जाता है। अब जानवी अपनी कजन सिस्टर से उलट एक नए पैटर्न में काम करती हैं। वो आउटसाइडर से ज्यादा एक्स्ट्रा स्वीट होती हैं, ताकि वो हैरान हो जाएं कि हमने सोचा था कि सोनम जैसा रवैया होगा, लेकिन ये तो अच्छी हैं। इसके बाद कहाँ कोई उनकी एक्टिंग पर फोकस करेगा, एटलीस्ट शी इज नाइस, राइट। उसके बाद वो आउटसाइडर्स उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलेंगे या एक्सपोज नहीं करेंगे, जैसा कि बाबिल ने अनन्या, शनाया, बाकी सबको किया। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपको जानवी कपूर कैसी लगती हैं। क्या वाकई में उतनी स्वीट लगती हैं जितना वो शो करती हैं, या ये सब बस एक फसाद है ट्रोलिंग से बचने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।